हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं तुषार एंड चलिए शुरू करते हैं आज का डेली वोकैबुलरी का सेशन। ये आपका सेट नंबर 14 है एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले के सभी 13 सेट्स के आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। सारे वर्ड्स को आपने एक जगह लिखा होगा क्योंकि देखिए सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को विदाउट एनी डिले। और हाँ, एक और जानकारी, अगर आप डेली क्विज देना चाहते हैं इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको हर एक सेशन का पीडीएफ ही मिलता है, तो वहाँ पर आपको डेली वोकैबुलरी सेट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सेशन को विदाउट एनी डिले और देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या हमारा डे का। सो फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज, पहला वर्ड है हमारा फ्रेंजी। ये आपका एक नाउन है, इट इज अ नाउन। और देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक ऐसी अवस्था, फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें आपके जो इमोशंस हैं या वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो दुख का हो चाहे वो खुशी का इमोशन हो। लेकिन अगर इमोशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसे हम कहेंगे फ्रेंजी सिचुएशन। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, यानी स्टेट ऑफ गेट इमोशन और एक्टिविटी दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं। हियर आर द सिनोनिम्स। हिस्टीरिया, अगेन हिस्टीरिया क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन जिसमें आपके इमोशंस कंट्रोल में ही नहीं है आपके। देन मेनिया, देन डेलीरियम, देन डिस्ट्रैक्शन, देन यूफोरिया। अब देखिए यूफोरिया का मतलब होता है खुशी का बहुत ज्यादा भाव आना, खुशी के बहुत ज्यादा इमोशंस आना जिसमें आपका कंट्रोल ही नहीं है, उसे हम बोलेंगे यूफोरिया। ठीक है, अब देखिए यूफोरिया वर्ड में आपका एक रूट वर्ड है ईयू। ईयू का मतलब ही क्या होता है आपका गुड। अगर किसी भी वर्ड से पहले आपका ईयू लग जाएगा, इसका मतलब वो अच्छे ही सेंस में होगा, मतलब गुड के सेंस में होगा। ठीक है, फिर देखिए इसके एंटोनिम्स हैं, यहाँ पर इसके एंटोनिम्स काम, कंपोजर, सैनिटी, सॉब्रिटी। आप इसको कह सकते हैं कंट्रोल्ड, ये भी आप कह सकते हैं, इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिब्री। येस यू हर्ड इट वेरी राइट, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज डिब्री नॉट डिब्रिस। ओके, सो डिब्री आपका एक नाउन है, इट इज अ नाउन। और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। डिब्री का मतलब होता है किसी चीज के अवशेष बचे हुए। अब किस तरीके से अवशेष बचे हुए, जैसे कोई चीज टूट जाए, यानी पीसीस ऑफ समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, वो होगा क्या आपका डिब्री। आपने इस वर्ड को आजकल काफी सुना होगा, सैटेलाइट्स के मामले में काफी यूज होता है। जैसे आपको पता होगा सैटेलाइट्स की अपनी एक लाइफ होती है, हम इसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक अर्थ है, हमने यहाँ पर कोई सैटेलाइट लॉन्च करी, अब इसकी अपनी एक लाइफ है, 1 साल 2 साल 4 साल। लेकिन 4 साल के बाद क्या होगा, ये सैटेलाइट बेकार हो गई, यानी अब ये क्या होगी, बिल्कुल काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। तो अब ये क्या कर रही है, ये डिब्री का काम कर रही है। आउटर स्पेस में क्या एक कबाड़ा है, एक मलबा है, डिब्री को आप मलबा भी कहते हैं। ठीक है, जो कि बस तैर रहा है आउटर स्पेस में। ठीक है, अब खतरा क्या है, कल को आप कुछ और लॉन्च करें, हो सकता है उससे टकरा जाए। तो डिब्री बेसिकली क्या होता है, आपका कबाड़ा होता है या फिर टूटा हुआ आपका मलबा होता है किसी चीज का बचा हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या है और सिनोनिम्स क्या है। सो यहाँ पे देखिए इसके सिनोनिम्स ये रहे, स्क्रैप, रबल, जंक, स्लैग, रेमिनेंट्स। रेमिनेंट्स माने अवशेष। ओके, इसके एंटोनिम्स क्या है, वैल्यूएबल, प्योरिटी, नीटनेस। ओके, ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। इसको आप ओरिजिनल भी बोल सकते हैं, समथिंग विच इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, वो भी क्या होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिब्री का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका रेवरबिरेशन। रेवरबिरेशन आपका एक नाउन है, इट इज अ नाउन। इसका मतलब क्या होता है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ अ साउंड एंड रेजोनेंस। मतलब क्या है इसका, यानी किसी भी आवाज का थोड़ी देर तक के लिए रहना। जैसे आप जब पहाड़ों में जाते हैं, अपना नाम पुकारते हैं, इको आती है कि नहीं आती वापस, यानी कुछ देर तक आपकी साउंड वहां पर रही। या फिर रेजोनेंस क्या होगा, किसी के साथ तालमेल में होना, बिल्कुल। ठीक है, उसको हम कहेंगे क्या, रेवरबिरेशन। ओके, यहाँ पर इसके सिनोनिम्स इको, रेप्लीकेशन, रिफ्लेक्स, फील, रंबल। रंबल आने क्या होता है, गड़गड़ाना। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये इसके एंटोनिम्स, साइलेंस, म्यूटेड, मरम्यूरस, वीक, लो। इसको आप मम भी बोलते हैं, जैसे मरम्यूरस से निकला है मम, तो मम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल चुप। ठीक है, तो रेवरबिरेशन के एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके ये। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका रप्चर। ये आपका एक नाउन है, इट इज अ नाउन। एंड इसका मतलब क्या होता है, अ सडन बर्स्टिंग और ब्रेकिंग, और यू कैन से क्रैक इन समथिंग दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रप्चर। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी स्किन होती है, कई बार रप्चर हो जाती है, यानी कई बार वो ब्रेक होने लगती है। ठीक है, यानी उसमें दरारें आ जाती हैं। ठीक है, क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, रप्चर हो गई कोई चीज। या फिर कोई चीज जैसे टूट गई है, ब्रेक हो गई, उसे हम क्या कहेंगे, रप्चर हो गई है। या फिर सडनली किसी चीज में बहुत ज्यादा उबाल आ जाए, उफान आ जाए, उसे भी हम क्या कहेंगे, वो चीज रप्चर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके कुछ सिनोनिम्स, रिफ्ट, एस्ट्रेंजमेंट, ब्रेक, टीयर, स्प्लिट। सो दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ रप्चर एंड स्पेशली हियर एस्ट्रेंजमेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप ध्यान रखेंगे। देन देखिए यहाँ पे इसके एंटोनिम्स, कोलैबोरेट, माइंड, जॉइन, फिक्स, हार्मनी। सो ये सब क्या आपके इसके एंटोनिम्स हैं रप्चर के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सीजेंसी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ये आपका एक नाउन है, इट इज अ नाउन। एंड इसका मतलब क्या होता है, एन अर्जेंट नीड और डिमांड फॉर समथिंग, यानी सडनली किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होना, बहुत ज्यादा आवश्यकता होना, उसे हम कहेंगे एक्सीजेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके कुछ सिनोनिम्स, इमरजेंसी, नीड, अर्जेंसी, क्राइसिस, नेसेसिटी। तो ये सब क्या आपके एक्सीजेंसी के सिनोनिम्स हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसके एंटोनिम्स, प्लेंटी, एडवांटेज, बेनिफिट।
तो ये सब क्या है इसके एंटोनिम्स, आप ध्यान रखेंगे. So with this word, this is the end of this session. I hope you like this session, and if you find it useful, so do like it and share it with your friends. And if you are new on the channel, coming it on the first time, so do subscribe and press the bell icon so that you never miss any update from our side. Bye bye, take care, and keep preparing for your exam. Bye bye.